हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोडीसी। दिस इज मी दिवाकर सर। बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का ग्रोथ से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। बेसिकली ग्रोथ होता है क्या बच्चों? ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें ये प्रॉपर्टी पाया जाता है दोस्तों। Increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth। याद रखेंगे कि ये इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर्स और इंक्रीज इन वॉल्यूम या नंबर ऑफ सेल्स, इसमें क्या होगा? ग्रोथ में ये गुण पाया जाएगा। ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ इंटरनली होता है बच्चों, जो अंदर से ही किसी कोशिकाओं में या किसी लिविंग्स में होते हैं। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होते हैं वो लिविंग में होगा। ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब जो एक बार चेंज हो गया वो वापस फिर से उस रूप में नहीं आ पाता है, और ये एक प्रकार का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। दूसरा है बच्चों एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है जो बाहर से ग्रोथ करता हो, जो बाहर से वृद्धि करे, वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के तहत आएगा। इसमें जो आता है बच्चों नॉन लिविंग आ जाएंगे इसमें, जैसे माउंटेन्स, बॉर्डर्स, सैंड माउंट्स etc। ये रिवर्सिबल होता है। ये एक बार सपोज डैट ये मान लीजिए एक रेत है, एक राजस्थान में जैसे रेत होता है, बालू का रेत है, तो ये रेत होता है क्या कि जब इससे बड़ा कोई पठार होता है या कोई होता है तो इसका परत इस पे आ जाता है, जिसके कारण ये जो नीचे वाला जो सैंड है उस पे एक ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल ग्रोथ। तो ये किस में पाया जाएगा? नॉन लिविंग में। बेसिकली इसके अलावा ये दो प्रकार के और भी हो सकते हैं। पहला ये पॉजिटिव ग्रोथ होगा, दूसरा निगेटिव ग्रोथ। तो पॉजिटिव ग्रोथ बच्चों जब एनाबोलिज्म ग्रेटर देन कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म जब बड़ा होगा कैटाबोलिज्म से। एनाबोलिज्म मतलब होता है बच्चों कि कोई चीज को हम लोग बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं, तो उसको हम एनाबोलिज्म कहेंगे। और कोई चीज को हम लोग जब ब्रेक डाउन करते हैं यानी तोड़ते हैं तो वो कैटाबोलिज्म कहलाता है। तो यहाँ एनाबोलिज्म बड़ा होगा कैटाबोलिज्म से, तो वो पॉजिटिव ग्रोथ होगा। और दूसरा निगेटिव ग्रोथ होता है बच्चों जो एनाबोलिज्म से क्या होता है? एनाबोलिज्म छोटा होगा कैटाबोलिज्म से, यानी एनाबोलिज्म क्या होगा? छोटा कैटाबोलिज्म से। इसके अलावा और भी इस ग्रोथ को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक इनडिटरमिनेट ग्रोथ और दूसरा डिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ में होता है बच्चों अनलिमिटेड ग्रोथ, अनियमित जो बढ़ता चला जाता है वो क्या होता है? इनडिटरमिनेट ग्रोथ होता है। अनडिटरमिनेट ग्रोथ विच अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा बच्चों प्लांट। तो प्लांट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडिटरमिनेट ग्रोथ। दूसरा है बच्चों डिटरमिनेट ग्रोथ जो लिमिटेड ग्रोथ कहलाता है, विच अकर्स ओनली अप टू ए सर्टेन एज। एक सर्टेन एज के लिए जो ग्रोथ होता है बच्चों वो डिटरमिनेट ग्रोथ कहलाता है, जो एनिमल्स में होता है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग आज जो किए हैं, देखे हैं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ को हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ में बांटे हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में बांटे हैं। इसके अलावा